एआई का यूज करके कैसे हम बेस्ट कॉलेज अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, अपने जो बाकी परसेंटाइल के अलावा भी जो कंडीशंस होते हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने लिए कैसे बेस्ट कॉलेज अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हमें मिल सकता है। भाई मैं बोलना चाहूंगा मार्केट में ना बहुत सारे लोग इन्हीं का यूज करके आप लोगों को बहुत सारी चीजें चिपका रहे हैं। बट भाई मैं बोलना चाहूंगा आज इन चीजों पे से पर्दा हम उठाने वाले हैं। इसके लिए जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक होना चाहिए भाई। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर एक वीडियो हम सर और प्लान कर रहे हैं। आपको कौन सा कोर्सेज चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कोर्सेज लिखो, आपका ड्रीम कोर्सेज कौन सा है, उससे रिलेटेड वीडियो लाने का प्लान कर रहे हैं। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब होना चाहिए। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस प्रदीप गिरी एकेडमी इंडिया का नंबर 1 चैनल इंजीनियरिंग का वो है, उसको सब्सक्राइब कर देना। और उसके नीचे हमारा व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है। तो ओमकार सर यस सर, आज तैयार हो पूरा रिवील करने के लिए, राज में से पर्दा उठाने के लिए कि बस थोड़ा सा मेहनत करके ना, थोड़ा देखो हर चीजों में ना थोड़ा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। बट कैसे एआई का यूज करके अपने लिए बेस्ट कॉलेज, परसेंटाइल नहीं बाकी कंडीशंस भी, जैसे कंडीशंस हो जाए हॉस्टल फीस, डिस्टेंस, देन इसके बाद वो कॉलेज कितना पुराना है, वहाँ कौन सा प्लेसमेंट, वहाँ कौन सा कोर्सेज ऐसा है जो ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कहीं सीएस ज्यादा होता है, कहीं ब्रांचेस हो सकता है, सब हो, बट ऐसा कोई कोर्स होता है जो ज्यादा फेमस होता है, ज्यादा वहाँ प्लेसमेंट उसके लिए ज्यादा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ओनली परसेंटाइल नहीं, तो सभी चीजों को मैं एक झटके में आपको बताने वाला हूँ। ओमकार सर को इसलिए बुलाया हूँ। तो ओमकार सर एज अ स्टूडेंट अगर आप अभी रहते, क्योंकि अब एआई का जमाना चल रहा है, तो आप क्या करते? सर एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो हम सभी से जानते हैं कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होता है। सीईटी सेल हमारे पास खुद ही दे देती FE 2025 महाCET.org। आप इस पेज पे जाओगे जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको सारे जो कट ऑफ है, वेदर इट माइट बी 22-23 का, 23-24 का, 24-25 का, सभी का कट ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाता है। कैप 1, कैप 2, कैप 3 सभी के मिल जाते हैं। अब अगर मैं स्टूडेंट होता और बीइंग अ स्टूडेंट अगर मुझे मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अगर मुझे कॉलेज चाहिए और मुझे काउंसलिंग वगैरह अगर मैं इतनी अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो मैं किस तरीके से चीजें लेके जाता मैं आपको बताता हूं। देखो आज अगर हम बात करें आज की डेट में अगर हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है एआई के जहां पर हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, जेमिनी हो गया, क्लॉड हो गया। बट मैं जो स्पेसिफाई करूंगा अगर मैं यूज करना चाहूंगा तो मैं क्लॉड एआई को यूज क्या करूंगा। ठीक है, अब क्लॉड एआई में सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं उस पीडीएफ को क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। ये जो पीडीएफ होगी मेरे उसको मैं अपलोड करूंगा और अपलोड करने के बाद अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे। अब प्रॉम्प्ट ही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉम्प्ट लिखना कैसे ये नहीं पता हो, प्रॉम्प्ट की वजह से उनका गलती होती है। मैं इसे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो इस पीडीएफ ना आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, आप इसको ओपन करोगे ना, ये देखो ओपन करो पूरा पीडीएफ। बस इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ से डाउनलोड करो। डाउनलोड करके अब ओमकार सर जो क्लाउड में बोल रहा है बस उसके अंदर इंसर्ट करना है, बस ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जो भी पीडीएफ आपको चाहिए फर्स्ट ईयर और इस कैप राउंड 1 का, कैप राउंड 2 का, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपलोड करने के बाद अब यहां पे ध्यान दो कि अब प्रॉम्प्टिंग और लूपिंग, आज मैं यहां पे आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं बताने वाला हूं, मैं लूपिंग बताने वाला हूं। अब आप सोचिए सर ये लूपिंग कौन सा नया कंसेप्ट लेकर आ गया। देखो लूपिंग क्या होता है बताया गया, अगर आप देखोगे तो अब जब कभी भी हम प्रॉम्प्ट करते हैं तो क्लॉड के कोई भी जो एआई बॉट्स होते हैं या फिर एआई होता है वो क्या करता है, बहुत सारी मिस्टेक्स करता है। आप लिखते हो कि गिव इट प्रॉपरली या फिर गिव इट बेटर, ऐसे ऐसे प्रॉम्प्ट्स आपको बार बार एंटर करने पड़ते हैं। बट यहां पे लूपिंग में क्या होता है कि जहां पर आप अपना जो गोल है वो क्लॉड को क्या स्पेसिफाई कर दो कि देख भाई मेरा परसेंटाइल 75 है, चलो 60 परसेंटाइल मेरा परसेंटाइल है, मुझे उसके अकॉर्डिंग मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर पुणे यूनिवर्सिटी या फिर बाटू में मुझे क्या चाहिए, कॉलेज चाहिए। अब वो आप दे दोगे। अब क्या होगा लूपिंग में कि वो जो क्लॉड है वो खुद अपने आउटपुट एनालाइज करेगा, एनालाइज करके जो भी मिस्टेक्स होगा उसको करेक्ट करेगा और करेक्ट करके आपको एक फाइनल रिजल्ट क्या देगा। ठीक है, अब उसको करना भी कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो कभी भी नाम क्या सर, कमेंट वाले तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। क्लॉड है, ठीक है, ये आपको प्लेटफॉर्म क्या यूज करना है। अब ये प्लेटफॉर्म यूज करते टाइम अब आपको कुछ चीजें याद रखनी। जब भी आप प्रॉम्प्ट एंटर करो पहले तो आप रोल डिसाइड कर दो। ठीक है, अब रोल मतलब क्या होता है, आप यहां पे क्लॉड को बोल दो कि भाई तो इंजीनियरिंग का क्या काउंसिलर है, 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ठीक है, हाँ चढ़ाना है।
क्योंकि जब उसको आप रोल स्पेसिफाई कर दो कि उसको किस तरीके से सोचना है, तभी वो आपको सोच के क्या बताएगा। ठीक है, आप बता दो कि भाई आप एक इंजीनियरिंग काउंसिलर हो, जो महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सीटी एग्जामिनेशन दी थी, उनको आप पिछले 30 साल से गाइड करते हो कि उनकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग और बाकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है, ये बताते हो। ठीक है, ये पहला रोल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आपको करना है, आपको टास्क यहां पे एंटर कर देना है। अब टास्क में आप क्या एंटर करोगे, टास्क में एंटर कर दोगे कि देखो मेरा जो परसेंटाइल है वो 60 परसेंटाइल है। अब 60 परसेंटाइल के कट ऑफ के हिसाब से मुझे जो भी कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी, जैसे मुंबई में चाहिए या फिर पुणे में चाहिए, डीबाटू में चाहिए, एसजीबीयू में चाहिए, मतलब बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी है पूरे महाराष्ट्र में किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहिए, या फिर पूरे महाराष्ट्र की जितनी यूनिवर्सिटी उनमें से किसी कॉलेज में चाहिए, तो आप वो टास्क यहां पे क्या कर दो, उसको स्पेसिफाई कर दो। और स्पेसिफाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहां पे कंडीशंस आपकी क्या कर देनी है, मेंशन कर देनी है। कंडीशंस मेंशन क्या करनी है कि आपको जो कॉलेजेस हो, ठीक है, आप उनको बोलो कि जो रियल फैक्ट्स, जो रियल डाटा अवेलेबल है ऑनलाइन कि प्लेसमेंट उसका क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट चाहिए। फिर उसका डिस्टेंस आपके घर से, आप उसका अपना घर का लोकेशन बता दो, ये मेरे घर का लोकेशन और यहां से यहां मेरा इतने डिस्टेंस के रेंज में ही मुझे कॉलेज चाहिए। फिर साथ ही साथ फीस का एक रेंज बता दो, एक फाइनेंशियल रीजन भी बन जाता है, वो आप बता दो। जितने भी कंडीशंस हो सारे कंडीशंस क्या मेंशन कर दो, और लास्ट में आप क्या मेंशन कर दो, आप आपका जो गोल है वो यहां पे मेंशन कर दो। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब ये जो क्लॉड एआई है, ये क्लॉड एआई खुद में सारे रिजल्ट्स क्या करेगा, आपके एनालाइज करेगा, पूरे पीडीएफ को एनालाइज करेगा। उस पीडीएफ के एनालाइज के हिसाब से आपको लास्ट में एक रिजल्ट लाके क्या दे देगा। अब जब लास्ट में एक रिजल्ट लाके देगा, बस आपको क्या करना है, अब ये देखो बड़ा ऑब्वियस बात है, एआई है, मशीन है, ठीक है। अब यहां पे हो सकता है कि मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 99.99% तो चीजें करेक्ट ही आती है। मैंने भी चीजें यूज की है तो करेक्ट आती है, लेकिन फिर भी आप अपने एंड पे एक बार वेरीफाई कर लो क्या है, कैसे वेरीफाई भी कैसे करना है। आप जैसे आपको 10 कॉलेज की लिस्ट आपने मांगी है, तो वहां उसके वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। स्टूडेंट के जो टेस्टिमोनीज होती है वो रीड कर लो, ठीक है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से उस कॉलेज के बारे में क्या बोला गया है, क्या रिव्यू दिया गया है, वो चीजें चेकआउट करो, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलना चालू हो जाएगी, हाँ कि ये कॉलेज मेरे लिए प्रॉपर है कि नहीं प्रॉपर है। ओके गाइस, देखो एक रिव्यू से लेके मैं एक क्लियर बात कहना चाहूंगा कि प्लेसमेंट से रिलेटेड वेबसाइट पे कभी नहीं पता चलेगा सच, वेबसाइट पे कुछ और रहता है। तो हमारे इधर तो एक कॉलेज है भाई, मैं नाम नहीं बोलूंगा, तो वेबसाइट पे तो भाई बिल्कुल अलग रहता है। आपको अगर सच जाना, बाकी चीज आपको पता चल जाएगा, बट प्लेसमेंट का सच्चाई पता लगाना है तो वहाँ के सीनियर बता सकते हैं। फैकल्टी के बारे में बताना तो वहाँ के टीचर, वहाँ के सीनियर्स बता सकते हैं, क्योंकि ये सब सच कभी नहीं निकलता वेबसाइट के थ्रू, या तो मैं बोलूँगा वीडियो के रिव्यू के थ्रू भी नहीं निकलता, क्योंकि आपको नहीं भी पता होगा, बहुत सारे प्रमोशनल वीडियो होते हैं, आपको नहीं पता चलता, उसके अंदर बहुत सारी तारीफ की जाती है। तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, उस लिस्ट को आपका जो भी मतलब आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कि यही है आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, फिर उसमें बेस्ट आपके लिए कौन सा होगा। 10 कॉलेज आ गया, 10 में सब आराम से निकाल लो कि 10 होगा, तब 10 तो आपको वेरीफाई करना चाहिए। पर्सनली विजिट करके, अगर हो सके विजिट करके पता लगाओ, वहाँ सीनियर से बात करो, क्योंकि भाई लाइव का सवाल है। ये तो हमने आपको बता दिया कैसे कैसे निकालना है। ओनली लिस्ट हाथ में आने के बाद भी 10 कॉलेज लिस्ट में आ गया आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, फिर 10 जगह पहुंच जाओ, जहां जहां पहुंच सकते, या तो आजू बाजू में कोई आपके रिलेटिव रहते हैं उनसे बात कर लो, या तो जहां जहां आप पहुंच सकते हो उसको वेरीफाई कर लो। ऐसे ही करना चाहिए। ओमकार सर कुछ और बताना चाहते हो कि? देखो एक यहाँ पे चीज मैं कहूंगा कि यहाँ पे अपनी कंडीशंस प्रॉपर्ली मेंशन कर देना। देखो कैसा होता है कि कंडीशंस मेंशन नहीं करोगे तो अब वो अपने हिसाब से चीजों को क्या आपको प्रेजेंट करके दे देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको आपका ब्रांच क्लियरली मेंशन करना है कि हाँ मुझे ये ब्रांच में एडमिशन चाहिए, ठीक है। अगर ब्रांच मेंशन नहीं करोगे तो ओवरऑल वो आपको CS, फिर AI, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सबका मिक्सचर दे देगा। अब वो एक चीज स्पेसिफाई कर देना, और कौन से लोकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी में चाहिए, ये चीज जरूर स्पेसिफाई कर देना। अगर पर आपका ऐसा है कि आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी मिल जाए चलेगा, तो भी वो बता देना। बट अगर ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे इसी लोकेशन पे चाहिए, इसी लोकेशन पे जो कॉलेज है वही चाहिए, तो वो डाटा निकाल के करेगा। अब देखो दोस्तों, क्लाउड AI ये हमने बताया, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पहले बताना चाहूंगा। ये बहुत सारे जगहों पे यूज़ किया जा रहा है, तो वो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है कि भाई आप अपने दिमाग लगा के ये चीज़ें कर सकते हो। और गाइस मैं बोलना चाहूँ, अपने दिमाग से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें बेटर निकलेगी। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो भाई एक ऑप्शन ये बचता है, जो ऑप्शन मैंने आपके पास पूरा ओपन करके रख दिया। हाँ, अगर इस वीडियो पे अराउंड 5000 के ऊपर लाइक होता है तो मैं आप सभी को इसका डेमो वीडियो भी बना के दे दूंगा कि कैसे कैसे क्लाउड AI से सच में कैसे करना है, तो डेमो वीडियो बना के दे दूंगा।
और ये आप राहुल ओमकार सर कुछ आप बोलना चाहते हाँ हो? सर, अगर देखो एक चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर ये भी लिखने नहीं आ रहा ना, आप क्या करो, मैं बेस्ट बताता हूँ आपको। चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे आप अपना बता दो, या वहाँ पे वॉइस का भी एक ऑप्शन आता है कि भाई देखो आप इंजीनियरिंग काउंसलर, ऐसा ऐसा मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, ये सारी चीजें और ये सारी चीजें मुझे मेंशन करनी है। आप कर दोगे ना, पूरा प्रॉम्प्ट आपको लिख के आ जाएगा, और जस्ट उसको कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट कर दो, बस आपका ये वाला भी काम खत्म हो जाएगा। बस चीजें वेरीफाई कर देना, जो प्रॉम्प्ट में सारी कंडीशंस लिखे, कंडीशंस वो आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना भी इनपुट वहां पे डालेंगे, तो आपको प्रॉपर आपके हिसाब से चीज है कि नहीं, बस वो वेरीफाई करके बस कॉपी पेस्ट कर दो, आपके काम हो जाएंगे। ये भी आसान हो गया। ये भी बता दिया सर ने कि कैसे क्या करना है। और गाइस मैंने बोला कि अगर इस वीडियो में 5000 लाइक होता है तो मैं इसका डेमो वीडियो भी आपको बना के दूंगा कि कैसे आपको सच में करना रहता है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।